हे गाइस, वेलकम बैक टू पंसो बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इसमें हम ग्लियल सेल्स के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, ग्लियल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें ग्लियल सेल्स होते हैं। एक तो हमारे मेन सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, जो कि बेसिकली एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं और मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ होते हैं ग्लियल सेल्स, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम ग्लियल सेल्स के बारे में देखें तो ये एक तरीके से सपोर्टिव सेल्स होते हैं। इनका काम होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करें, हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करें। अगर हम हमारा नॉर्मल सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखें तो उसका जो 50% वॉल्यूम होता है वो ग्लियल सेल्स का ही होता है। देखो, दो नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और उसके अलावा जो नर्वस सिस्टम होते हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आता है, पेरिफ्री की तरफ होता है, उसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ग्लियल सेल्स जो होते हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं न्यूरॉन्स के कंपैरेटिवली, लेकिन उनका नंबर न्यूरॉन्स से बहुत ज़्यादा होता है। ये कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करते, ना ये न्यूरॉन्स के जैसे एक सेल से दूसरे सेल पे एक्शन पोटेंशियल के थ्रू मैसेजेस पास करते हैं। ऐसा कोई काम ये नहीं करते दोस्तों। अगर हम नॉर्मल हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं उनके बारे में बात करें तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेल डिवीजन नहीं करते हैं, लेकिन ये जो ग्लियल सेल्स हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं जो सेल डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। और अगर ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं तो ये ट्यूमर जैसी कंडीशन भी हमारे में कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लियोमास वाली कंडीशंस भी ये कर सकते हैं। जो ये न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। सीएनएस में ये अलग होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अलग होते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये अलग होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स। वहीं पीएनएस में आते हैं सैटेलाइट सेल्स और श्वान सेल। तो ये जो है ओवरव्यू है न्यूरोग्लियल सेल्स का, कि एक तरीके से कैसे सेल्स होते हैं जो सपोर्टिव नेचर के हैं। सीएनएस में भी होते हैं, पीएनएस में भी होते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, अपना डिवीजन नहीं छोड़ते न्यूरॉन्स के जैसे, लेकिन ये न्यूरॉन्स के जैसे मैसेजेस को या कि एक्शन पोटेंशियल को एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं पहुंचा सकते। आप यहाँ पर ये डायग्राम भी देख सकते हो, यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पर हर एक जो सेल है उसके बारे में दिखा रखा है। ये देख सकते हो आप, ये न्यूरॉन्स रहे, और न्यूरॉन्स के साथ ये जो बाकी के सेल्स हैं न्यूरोग्लियल सेल्स वो प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर एक एक करके न्यूरोग्लियल सेल्स को कवर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं 4 तरीके के, माइक्रोग्लियल, एपेंडाइमल, एस्ट्रोसाइट और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इन चारों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले एस्ट्रोसाइट्स के बारे में बात करें, एस्ट्रोसाइट्स का दोस्तों फंक्शन क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब क्या होता है? अब ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में दोस्तों क्या होता है, चीज़ें जो होती हैं वो डिफ्यूज कर सकती हैं, और डिफ्यूज करके जो आसपास वाला एरिया उसमें जा सकती है। अब नॉर्मली हमारी बॉडी में हो तो ठीक है, लेकिन ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए। उसमें हम किसी भी माइक्रोब टॉक्सिन मॉलिक्यूल को ऐसे ही पास नहीं होने देते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो ब्लड वेसल्स है इनको कंट्रोल करके रखा जाए इस तरीके से कि वो हर एक चीज़ को रिलीज़ ना करे, वो उसी चीज़ को रिलीज़ करे जो असेंशियल है। तो इस कंडीशन में ये जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करके रखते हैं, ताकि सारी चीज़ें रिलीज ना हो और ब्रेन जो है वो डैमेज ना हो सके। तो एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं दोस्तों स्टार शेप के होते हैं ये, और बहुत ज़्यादा न्यूमरस होते हैं और बहुत ज़्यादा लार्ज भी होते हैं साइज में। अगर आप इनके बारे में और जानने की कोशिश करोगे तो ये कांटेक्ट करते हैं ब्लड कैपिलरीज के साथ, न्यूरॉन्स के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक तरफ है ब्लड कैपिलरीज, एक तरफ है यहाँ पर न्यूरॉन्स वगैरह। तो इन दोनों के साथ इन्होंने क्या कर रखा है, कनेक्शन करके रख रखा है, और ये रेगुलेट करते हैं न्यूरल ग्रोथ को भी, कनेक्शंस को मेंटेन करके रखते हैं, केमिकल एनवायरनमेंट को। पर जो सबसे मेन इनका काम होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन करके रखना है, कि जो ब्रेन है उसमें ब्लड से हर एक चीज़ पास होकर ना हो जाए। ये चीज़ एस्ट्रोसाइट्स को ध्यान रखनी होती है, ताकि टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स, माइक्रोब्स ईजिली पास होकर ना आ जाए, डिफ्यूज होकर ना आ जाए। तो ये काम होता है दोस्तों सबसे पहले सेल एस्ट्रोसाइट्स का, जो कि सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। दूसरे होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एस्ट्रोसाइट से काफ़ी स्मॉलर साइज के होते हैं। इनका काम दोस्तों बेसिकली क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनका काम होता है जो हमारे न्यूरॉन्स है उन्हें इंसुलेट करके रखना।
आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हमारे घर में जितनी भी वायर्स होती है उनके ऊपर रबर लगा होता है। रीजन बीइंग हमें उन्हें इंसुलेट करके रखना होता है ताकि करंट जो है वो बाहर ना निकले। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो पास कर रहे हैं एक्शन पोटेंशियल को, तो ये जो इम्पल्स हैं ये इंसुलेटेड फॉर्म में रहने चाहिए। इसका काम देखता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट यहाँ पर माइलिन शीट की सिंथेसिस करता है। माइलिन शीट और कुछ नहीं है, माइलिन शीट लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये माइलिन शीट यहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स रिलीज करते हैं ताकि यहाँ पर जो आपका न्यूरॉन है वो बहुत अच्छे से इंसुलेट रहे। आप देख सकते हो ये माइलिन शीट है, ये माइलिन शीट कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स के ऊपर प्रेजेंट है, और न्यूरॉन्स को बिल्कुल अच्छे से इंसुलेट करके रख रही हैं ताकि इस इंसुलेशन की वजह से क्या होगा, मैसेजेस भी बहुत जल्दी पास होंगे और प्रॉपर न्यूरॉन्स पे इंसुलेशन बनी रहेगी। नेक्स्ट जो सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं फेगोसाइटिक होते हैं। अब सीएनएस में भी अगर कोई भी माइक्रोब आ गया, सेल डेब्रीज आ गई, कोई भी ऐसी चीज हो गई जो न्यूरॉन्स में नहीं जरूरत है, नर्वस सिस्टम में नहीं जरूरत, जो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है, उन सभी चीजों की फेगोसाइटोसिस कर लेता है, ये उन सभी चीजों को खा जाता है। तो ये यहाँ पर आप समझ लीजिए हमारे किसी ऑर्गन में जैसे मैक्रोफेजेस होते हैं वैसे ही माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं जिनका बेसिकली काम होता है फेगोसाइटोसिस करना, कोई भी अगर टॉक्सिक मॉलिक्यूल या कोई माइक्रोब या फिर कोई सेल डेब्रीज प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, नेक्स्ट होते हैं एपेंडाइमल सेल्स। यहाँ पर जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं दोस्तों ये क्यूबॉइडल या कॉलमनर शेप के होते हैं और इनके पास आप देख सकते हो इस तरीके के माइक्रोविलाई और सिलिया प्रेजेंट होते हैं जो इस तरीके से यहाँ पर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब इन सिलिया और माइक्रोविलाई के मूव करने की वजह से क्या होगा, ये मॉनिटर कर पाएंगे और सर्कुलेट कर पाएंगे सीएसएफ को, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमारा जो ब्रेन होता है उसके पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे बाकी ऑर्गन्स में कोई ना कोई फ्लूइड है, हमारे ब्रेन का स्पेशल फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो सर्कुलेशन है कि वो इधर से इधर चला जाए, तो वो करवाने में कौन मदद करता है, एपेंडाइमल सेल्स इस चीज में मदद करते हैं। तो ये एपेंडाइमल सेल्स बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन में जो वेंट्रिकल हिस्सा होता है वहां पर, और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी सेंट्रल कैनाल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां पर ये सीएसएफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उसकी मूवमेंट के लिए एपेंडाइमल सेल्स के माइक्रोविला और सिलिया हेल्प करते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स दोस्तों किसके हो गए, सीएनएस के न्यूरोग्लियल सेल्स के हो गए। अब हम यहाँ पर चलते हैं पीएनएस के न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होते हैं श्वान सेल और एक होते हैं सैटेलाइट सेल। श्वान सेल तो आप समझ लो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जैसे ही हैं, इनका काम भी सेम यहाँ पर यही होता है, माइलिन शीट को बनाने का। ये किसकी सिंथेसिस करते हैं, माइलिन शीट को बनाते हैं ये। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये एक तरीके से ये न्यूरॉन है, तो इस कंडीशन में हर एक न्यूरॉन के पास एक श्वान सेल रहेगा और एक श्वान सेल यहाँ पर माइलिन शीट की सिंथेसिस करता है। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है ना दोस्तों, वो बहुत सारे एक्सॉन्स के साथ या बहुत सारे न्यूरॉन्स के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो श्वान सेल है वो एक न्यूरॉन के ऊपर या एक एक्सॉन के ऊपर, टू बी स्पेसिफिक यहाँ पर एक एक्सॉन के ऊपर एक श्वान सेल ही प्रेजेंट होता है। कैन एनक्लोज 20+ अनमाइलिनेटेड एक्सॉन दैट लाइक अ माइलिन शीट एड इन एक्सॉन रीजनरेशन। ये एक्सॉन रीजनरेशन में भी मदद करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने ये एक एक्सॉन है और एक एक्सॉन के बाहर श्वान सेल प्रेजेंट और वो यहाँ पर माइलिन की शीट की सिंथेसिस कर रहा है। आप यहाँ पर इस चीज़ को और अच्छे से देख सकते हो दोस्तों, यू कैन चेक इट आउट। ये रहा एक एक्सॉन, ये रहा माइलिन शीट और माइलिन शीट के ऊपर ये रहा एक्सॉन। अगर अनमाइलिनेटेड एक्सॉन है तो उसके साथ एक श्वान सेल जो है बहुत सारे अनमाइलिनेटेड एक्सॉन को कवर कर सकता है, लेकिन अगर कोई एक्सॉन माइलिनेटेड है तो उसके ऊपर एक श्वान सेल रहेगा। तो एक श्वान सेल एक एक्सॉन के ऊपर रहेगा माइलिनेटेड में, और अनमाइलिनेटेड में ये 20+ अनमाइलिनेटेड एक्सॉन को कवर कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो है श्वान सेल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होते हैं सैटेलाइट सेल। ये जो सैटेलाइट सेल्स हैं, जो सेल बॉडी होती है, अब किसी भी न्यूरॉन में दोस्तों क्या होता है, एक तो एक्सॉन होता है और उसके अलावा सेल बॉडी प्रेजेंट होती है।
तो ये यहाँ पर जो सेल बॉडी है उसको सराउंड करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनका काम होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना और चीज़ों का एक्सचेंज करना बिटवीन न्यूरल सेल बॉडी एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो सेल है, ये पूरा का पूरा न्यूरॉन सेल है, इसके बाहर इसके आसपास जो होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। तो इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज करवाना है इसका नाम होता है, इसका काम होता है सैटेलाइट सेल का ये काम होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा सैटेलाइट सेल और ये सेल बॉडी को कवर करके बैठा है, और जो भी एक्सचेंज हो रहा है ये उस एक्सचेंज में पार्ट ले रहा है। इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यू कैन चेक इट आउट। ये कोई एक्सॉन था, इसके पास यहाँ पर इस तरीके से एक श्वान सेल आ गया। यू कैन चेक इट आउट। ये इस तरीके से श्वान सेल आ चुका है। अब ये माइलिन शीथ की सिंथेसिस करा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसने इस तरीके से माइलिन शीथ की सिंथेसिस करी है। और अगर अनमाइलिनेटेड एक्सॉन है तो उसके ऊपर ये जो श्वान सेल है ये बहुत सारी अनमाइलिनेटेड एक्सॉन के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे के सारे जो होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, ये सारे न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो CSIR ने इस बार यानी कि जुलाई 2025 के पेपर में इसमें से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके का था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ग्लियल सेल, इनमें से कौन सा ग्लियल सेल नहीं है। अब अगर अपन बात करें, श्वान सेल एक ग्लियल सेल है, PNS में प्रेजेंट होता है। एपेंडाइमल सेल्स भी यहाँ पर CNS में होता है, ग्लियल सेल है। सैटेलाइट सेल PNS में प्रेजेंट होते हैं, ग्लियल सेल है। लेकिन बास्केट सेल्स जो होते हैं वो कहीं से भी किसी भी एंगल से वो ग्लियल सेल्स नहीं होते। बास्केट सेल्स जो होते हैं वो यहाँ पर इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स होते हैं सेरिबेलम में, वो कोई सपोर्ट सेल्स नहीं होते, वो ग्लियल सेल्स नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्लियल सेल्स किस तरीके के होते हैं, क्या क्या ग्लियल सेल्स प्रेजेंट है। दोस्तों अगर आपको मेरे साथ बंसल बायोलॉजी पे पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बंसल बायोलॉजी को, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जहाँ भी रहिए खुश रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।